हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं क्रोशे से एक गार्लैंड या माला कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। इसे मैंने 2 कलर्स में बनाया है। आप सेम इसको अगर वाइट में बनाएंगे तो गजरे की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एज अ डेकोरेशन इस तरह से एक माला भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा ही बनाया है। इसको आप जितना लंबा बनाना चाहते हैं ऐसे माला की तरह यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इस तरह से इस साइड में भी बना के, अगर आपको कोई गुलाब का फूल भी इस तरह से रखना है तो आप उसे रख सकते हैं। इसे बड़ा बना के एक माला की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे 2-3 व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने एक तमिल चैनल का एक लिंक भी दिया था, जिससे मैंने रेफरेंस की तरह यूज़ किया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप इसे वाइट में बनाएंगे तो प्रॉपर गजरे की तरह आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा टफ लगता है मगर ये पूरा पॉपकॉर्न स्टिच से बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको सिर्फ पहला जो 2 राउंड है उसको अगर आप कंप्लीट करें तो उसके बाद पूरा का पूरा सेम है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है। ये देखिए, ये 4 mm का क्रोशे का हुक है और ये मैंने येलो और रेड का जो नॉर्मल लोकल स्टोर से मिलता है उसका यार्न यूज़ किया है। अगर आप, ये थोड़ा सा मोटा है, बहुत मोटा नहीं है मगर ये थोड़ा मोटा है। अगर आप जो यार्न यूज़ कर रहे हैं बहुत ही पतला है तो अब मैं कहूँगी कि 4 की जगह आप 3 या 3.5 mm का हुक भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ज़्यादा रो करना होगा, वही एक छोटा सा डिफरेंस होगा। कम्प्लीटली कोई भी नॉर्मल यार्न्स जो हमारे लोकल स्टोर्स में मिलता है उससे आप इसे बना सकते हैं। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पुराने हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम पहले एक मैजिक सर्कल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैजिक सर्कल के लिए मैं इस यार्न को इस तरह लूँगी और मेरे फिंगर्स में एक्स की तरह डालूँगी। अब इस लूप को निकाल के जो हुक है उसको इस सर्कल में डाल के ये जो वर्किंग लूप है उसको मैं इस तरह से धीरे से खींच लूँगी। तो इससे हमारा मैजिक सर्कल बन जाएगा। मैजिक सर्कल बनाने के बाद आपको चेन 1 करना है ताकि ये मैजिक सर्कल थोड़ा लॉक हो जाए, ठीक है। तो हम मैजिक सर्कल प्लस चेन 1 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाएंगे। तो एक पॉपकॉर्न स्टिच में मैं 5 डबल क्रोशे डाल रही हूँ। सो वी मेक द फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच। तो पॉपकॉर्न स्टिच के लिए हम 5 डबल क्रोशे मैजिक सर्कल में डालेंगे। मेक 5 डबल क्रोशे। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशे, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक और डाल दूंगी 5वां। तो मैंने यहाँ मैजिक सर्कल में 5 डबल क्रोशे डाल दिए हैं, 5 डबल क्रोशे। अब मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था 1 2 3 4 5, यह है मेरा पहला डबल क्रोशे। उसका जो ऊपर का, जो सबसे ऊपर का डबल क्रोशे का जो स्टिच होता है उसमें मैं अपने हुक को डाल के इस लूप में से इसको धीरे से इस तरह से ले लूँगी। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा पहला एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। उसके बाद हम एक चेन 1 बनाएंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ मैं फिर से 5 डबल क्रोशे डाल रही हूँ। सो आफ्टर मेकिंग पॉपकॉर्न स्टिच, मेक चेन 1 एंड देन अगेन मेक द पॉपकॉर्न स्टिच। सो पॉपकॉर्न स्टिच आई विल पुट 5 डबल क्रोशे। तो यहाँ मैं फिर से पॉपकॉर्न स्टिच के लिए 5 डबल क्रोशे डालूँगी। 1 2 3, ये 4, एक और 5। तो 5 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल लीजिए और जो हमारा पहला डबल क्रोशे था, देखिए ये है हमारा पहला डबल क्रोशे। उसके बाद एक चेन 1 है मगर वहाँ नहीं डालना है आपको, हमारे पहले डबल क्रोशे में डाल के इस लूप में डालकर आपको इस तरह से खींच लेना है।
तो इससे क्या हो जाता है, अपना सेकेंड पॉपकॉर्न स्टिच रेडी हो गया। उसके बाद फिर से चेन 1। इस तरह से मैं ये जो मैजिक सर्कल है उसमें टोटल 5 पॉपकॉर्न स्टिच डालूंगी। मैं एक और बार दिखा देती हूँ। तो एक पॉपकॉर्न स्टिच के लिए मैं यहाँ 5 डबल क्रोशे डालूंगी। तो 1, ये 2, 3, 4 और एक और डाल दीजिए 5। तो 5 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा उठा लीजिए, हुक को निकाल के जो पहला जो डबल क्रोशे है उसमें डाल के ये जो लूप है उसको हम धीरे से खींच लेंगे। इस तरह से आपको खींचना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच भी रेडी हो गया। उसके बाद फिर से चेन 1 और फिर मैं इस तरह 2 और पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊंगी। सो आई विल मेक 2 मोर पॉपकॉर्न स्टिच एंड देन क्लोज दिस राउंड। तो मैं 2 और पॉपकॉर्न स्टिच बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 5 पॉपकॉर्न स्टिच इस तरह से बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मैजिक सर्कल था उसको पहले तो मैं क्लोज करूँगी। तो इसको मैं थोड़ा टाइट में बांध ऐसे खींच लूँगी ताकि जो सर्कल है वो थोड़ा छोटा हो जाए। और उसके बाद हम इस राउंड को थोड़ा क्लोज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला पॉपकॉर्न स्टिच था उसमें अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा एक बैंड की तरह आपको दिखाई देगा। तो उसमें आपको जाके स्लिप स्टिच करके इस राउंड को फिनिश करना है। तो हम यहाँ इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं मैजिक सर्कल को थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ। इस तरह से हमारा 5 पॉपकॉर्न स्टिच रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे। और जहाँ हमने हमेशा क्या किया था, 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में एक चेन 1 का स्पेस डाला था। अब हम इस चेन 1 स्पेस में वर्क करेंगे। तो वहाँ जाने के लिए यहाँ हमने पहले तो स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। अब एक और बार यहाँ जो चेन 1 स्पेस है वहाँ भी जाके आप एक स्लिप स्टिच करके आ जाइए ताकि आप चेन 1 स्पेस में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने चेन 1 स्पेस में से स्लिप स्टिच किया है। अब यहीं पर जहाँ हमारा चेन 1 स्पेस था वहाँ हम एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो फिर से हम 5 डबल क्रोशे डाल देंगे। ठीक है, सो मेक 5 डबल क्रोशे इन योर चेन 1 स्पेस। तो ये है हमारा 1, सेम में आ जाइए 2, 3, 4 और एक और 5। थोड़ा सा टाइट हो जाएगा क्योंकि वो चेन 1 स्पेस है। तो सारा जो डबल क्रोशे है, जो 5 डबल क्रोशे है, वो जो नीचे का जो चेन 1 स्पेस है उसमें गया है। फिर से हम इसे निकालेंगे और जो पहला जो डबल क्रोशे है के ऊपर का जो स्टिच है उसमें हम इस हुक को डाल के इस लूप को इस तरह से एक पॉपकॉर्न स्टिच की तरह बना देंगे। देखिए, तो ये 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में नेक्स्ट रो में हमारा पहला पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है। उसके बाद फिर से आप चेन 1 बनाइए। तो यहाँ हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया और हर पॉपकॉर्न स्टिच के बाद आपको एक चेन 1 बनाना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चेन 1 स्पेस है जो नीचे का राउंड में, वहाँ हम फिर से 5 डबल क्रोशे डाल देंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 और एक और डाल दीजिए 5। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद आप इसको खींच लीजिए और जो पहला जो डबल क्रोशे है उसमें आप अपने हुक को डाल के इस हुक को आप इस तरह से ले लेंगे। तो आपका नेक्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद सेम चेन 1 बनाना है। अब क्या करना है, जो हमारा नीचे का जो चेन 1 स्पेस है जो 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में था उसमें आप फिर से 5 डबल क्रोशे करके एक पॉपकॉर्न स्टिच बना दीजिए। तो इस तरह से मैं फिर से सेकेंड रो में भी 5 डबल पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊंगी और हर पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में एक चेन स्टिच डाल दूंगी। तो यहाँ देखिए ये 5 हो गया है। यहाँ डाल के इस लूप को हम इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद फिर से चेन 1 बनाएंगे। तो यहाँ मैंने अब तक 3 बनाया है, मैं 2 और बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ मैंने सेकेंड रो भी कंप्लीट किया है, सेकेंड राउंड, और उसमें भी मुझे 5 इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 पॉपकॉर्न स्टिच मिल गए हैं। तो ये मेरा लास्ट पॉपकॉर्न स्टिच था। उसके बाद मैंने चेन 1 भी डाला है। अब हमारा जो पहला जो पॉपकॉर्न स्टिच है, यहाँ आपको इस तरह से एक छोटा सा बैंड मिल जाएगा, एक छोटा सा गैप मिल जाएगा, वहाँ आपको स्लिप स्टिच करके इस राउंड को इस तरह से फिनिश करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा सेकेंड राउंड भी फिनिश हो गया है। इसके बाद सेम आपको जो हमने रिपीट किया था इसी तरह आपको करते जाना है। तो हर एक राउंड में आपको 5 पॉपकॉर्न स्टिच का एक राउंड मिल जाएगा। देखिए ये एक राउंड है, ये दूसरा राउंड है। इस तरह से आपको इसे बड़ा बनाना है। शायद आपको, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि सिर्फ हर एक राउंड में सिर्फ 5 ही होगा, मगर अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि कौन सा है फर्स्ट वन, तो जब भी आप एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएं हर राउंड में, जो फर्स्ट है उसको आप चाहे तो एक सेफ्टी पिन की मदद से एक सेफ्टी पिन इसमें क्लिप करके जस्ट कन्फ्यूजन ना होने के लिए उसको मार्क कर सकते हैं फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच को। तो इससे क्या होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और साथ ही में अगर आप देखेंगे, ये मैंने 4 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है। ये थोड़ा सा मोटा थ्रेड था, तो इसीलिए मैंने एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए 5 डबल क्रोशे किए हैं। अगर आप इसे छोटा पतला वाला इसे बनाएंगे हुक और धागे से, तो आपको शायद 5 की जगह 6 डबल क्रोशे की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो थोड़ा मोटा मोटा लगे। मेरे लिए काफ़ी था, इसीलिए मैंने सिर्फ 5 यूज़ किया है। अगर आपको लगता है कि 5 यूज़ करने पर आपको इतना मोटा नहीं मिल रहा है जो पॉपकॉर्न स्टिचेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 की जगह 6 डबल क्रोशे से भी इसे बना सकते हैं। मैं एक दूसरे कलर से भी दिखाती हूँ। तो आपको इसको कलर को कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी इसको लेंगे तो अंदर से आप इसको खींच सकते हैं। तो कलर अगर आप चेंज भी कर रहे हैं तो कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं नेक्स्ट कलर भी दिखा देती हूँ। सेम पैटर्न है। हर एक राउंड में आपको सिर्फ पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं, 5 पॉपकॉर्न स्टिचेस, और हर पॉपकॉर्न स्टिच में के बीच में एक चेन स्टिच भी डालना है। तो यहाँ मैं फ़िलहाल इस चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेती हूँ डायरेक्टली। तो अगर आप कलर चेंज कर रहे हैं तो जहाँ भी कलर चेंज कर रहे हैं वहाँ तो स्लिप स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ हमने स्लिप स्टिच डाल दिया है, और स्लिप स्टिच डालने के बाद जैसे हमने प्रीवियस राउंड में किया था, यहाँ हम फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, और उसके लिए मैं यहाँ 5 डबल क्रोशे से बनाऊंगी। तो वो बना देती हूँ। ये मेरा पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा, चौथा, और एक और डबल क्रोशे डाल देंगे 5। तो 5 डबल क्रोशे बन गया। उसको निकाल दीजिए, और जो हमारा पहला डबल क्रोशे था उसमें डाल के इस लूप को मैं थोड़ा खींच लेती हूँ इस तरीके से यहाँ। तो हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। उसके बाद चेन 1, नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में आ जाइए। देखिए ये है हमारा चेन 1 स्पेस। इसमें हम फिर से 5 डबल क्रोशे डालेंगे और एक पॉपकॉर्न स्टिच को बना देंगे। ये 2, 3, 4 और एक और 5 डबल क्रोशे बना दिया। इसको ले लीजिए। पहला जो डबल क्रोशे है उसमें आपके हुक को डाल के इसको हम इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच की तरह बना देंगे। थोड़ा डार्क हो गया है रेड। उसके बाद फिर से चेन 1, और नेक्स्ट ये जो चेन 1 स्पेस है उसमें फिर से पॉपकॉर्न स्टिच। तो इस तरह इस राउंड में भी 5 पॉपकॉर्न स्टिच हम बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करती हूँ, और नेक्स्ट राउंड कैसे इसको खींच के बनाना है वो भी दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 5 रेड का भी बना दिया है। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, जो वाइट हमारा था उसको हम ले लेंगे, और यहाँ फिर से आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ इस तरह से ले लिया, और उसको पहले तो मैं यहाँ एक स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लूँगी, और फिर डायरेक्टली एक पॉपकॉर्न स्टिच बना दूँगी इस तरह से 5। 1 2 2 3 4
और 5। आप चाहे तो कट करके फिर से जॉइन करके भी बना सकते हैं, नहीं तो अंदर से आप अपने धागे को खींच कर भी कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। उसके बाद चेन 1। अब नेक्स्ट में आ जाइए, ये देखिए ये रेड का जो 2 पॉपकॉर्न स्टिच है उसके बीच में जो चेन 1 है उसमें आपको पॉपकॉर्न स्टिच फिर से बनाना है। तो इस तरह से आप इसको जितना लंबाई में आपको बनाना है, कलर चेंज करके या बिना कलर चेंज करके आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। वाइट से भी बना सकते हैं, मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ वाइट नहीं यूज़ किया है। तो इस तरह से आप जितनी लंबाई में आपको बनाना है उतनी लंबाई में आप इसे बना सकते हैं। 1 मिनट मैं दिखा देती हूँ। यहाँ एक और जैसे कहा था, अगर आपको लगता है कि आपका धागा बहुत पतला है तो आप 5 डबल क्रोशे की जगह 6 डबल क्रोशे का भी एक पॉपकॉर्न स्टिच बना सकते हैं, 6 या 7। वो आपके धागे के थिकनेस और आपके जो हुक आपने यूज़ किया है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए तो ये इस तरह से बनेगा। अगर आप देखेंगे हमें देखिए एक उंगली इसमें जाएगी, तो इसको आपको मेंटेन करना है। एक ट्यूब की तरह आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ मैंने इस तरह से बनाया है। थोड़े बड़ा बनने के बाद ये इस तरह से एक ट्यूब की तरह बन जाएगा। ये जो सर्कमफ्रेंस है, देखिए एक उंगली का जो गैप है उसके हिसाब से ये ऐसे बड़ा बनता जाएगा। आप जितना कलर चेंज करना चाहते हैं उसे बना सकते हैं और इसे जितना लंबाई में बनाना है वो भी कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।